नमस्कार दोस्तों, मैथ पेडागॉजी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं और आपकी रिवीजन क्लास है। 2 क्लास हो चुकी है जिसमें कि टॉपिक वाइज 30 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं मैथ पेडागॉजी के। आज के इस वीडियो में 31 नंबर के क्वेश्चन से वीडियो का प्रारंभ करेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपसे जो पहला प्रश्न पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 31 यानी कि आज की श्रृंखला के आधार पर देखेंगे तो आपका पहला प्रश्न है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या होगा। कक्षा 3 का छात्र है, संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए है 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्याकरण के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। ऑप्शन बी है बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर सी है 6 अंकों तक गणना करना। ऑप्शन डी है संख्याओं को सैकड़ा, दहाई, इकाई के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मान की सार्थकता को समझना। तो संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य कक्षा 3 के छात्र के लिए क्या होगा, वो होगा स्थानीय मान की सार्थकता को समझना, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेना है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न नंबर 32 है और प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछ रहा है, रिजुल एक छात्र है जो कि एक गति संवेदी यानी कि काइनेस्थेटिक शिक्षार्थी है। उसकी शिक्षिका सुश्री नेहा उसकी अधिगम शैली को समझती है। उसकी गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए उन्हें निम्नलिखित में से किस व्यूह रचना का चयन करना होगा। ऑप्शन नंबर ए है सभी पहाड़ों को याद करने के लिए उस पर बल देना, तो बल देने की बात होगी, यहाँ पर आप इसको कट कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी है 2, 3 आदि के गुणज प्राप्त करने के लिए 2 भिन्न रंग वाले मोती और धागे का प्रयोग करना। इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर बनाया भी गया है एक चित्र नुमा। ऑप्शन सी है कटवा गिनती। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या कह रहा है, आड़ी तिरछी रेखाओं पर प्रतिच्छेद बिंदुओं को गिनना। तो गति संवेदी यानी कि काइनेस्थेटिक शिक्षार्थी है, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आड़ी तिरछी रेखाओं पर प्रतिच्छेद बिंदुओं का गिनना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, प्राथमिक कक्षा में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाएं। और प्रश्न नंबर 33, ऑप्शन नंबर ए है 2D आकार की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। ऑप्शन बी है 2D आकार की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। ऑप्शन सी है 2D आकार को छांटना। ऑप्शन नंबर डी है विभिन्न 2D आकार की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2D आकार को छाटेंगे, ठीक है, इसको पहले नंबर पर रखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, 2D आकार की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करेंगे इसके बाद, ठीक है, तो इसको आप सेकंड नंबर पर रखेंगे, अवलोकन करेंगे। उसके बाद 2D आकार की भुजाओं, शीर्षों, विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करेंगे, यानी कि इसको आप रखेंगे तीसरे नंबर पर। उसके बाद सबसे लास्ट में आप क्या करेंगे, 2D आकार की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करेंगे, इसको चौथे नंबर पर रखेंगे। तो इस प्रकार आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या ज़रूरी है। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या ज़रूरी होना चाहिए, तो सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना, उनमें संबंध स्थापित करना। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, उसमें किस प्रकार की बहुबौधिकता की अधिकता है। गणितीय प्रश्न में अगर निपुणता है तो बच्चे में किस चीज़ की अधिकता है, किस प्रकार की बुद्धि है, तो उनकी जो बुद्धि है वो तार्किक बुद्धि के अंतर्गत आएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एल्गोरिदम बच्चों में नहीं विकसित कर सकते हैं, क्या नहीं विकसित कर सकते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका रटना विकसित नहीं कर सकते हैं। बाकी तर्क की समझ, सूत्र ज्ञान ये सभी पॉजिटिव है और रटना जो है आपका नेगेटिव पॉइंट भी है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर देखेंगे क्या पूछ रहा है, अमूर्तता, विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये आपका गणित विषय की समझ के विकास के लिए अमूर्तता, विशिष्टीकरण, व्यापीकरण, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है, विशिष्टीकरण से, मूर्त से, अमूर्त से, व्यापीकरण से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा मूर्त से अमूर्त, ठीक है, मूर्त से अमूर्त हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है बच्चे में, कैसे, मूर्त से अमूर्त।
ठीक है। मूर्त यानी कि जो वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, प्रत्यक्ष हैं, सामने जो वस्तु आप देख सकते हैं वो मूर्त है। अमूर्त जिसके बारे में आप सोचते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर जो सामने वस्तु नहीं होती है लेकिन उसके बारे में आप कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं, मान लेते हैं, तो वो आपका अमूर्त हो गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, एक प्रश्न है, एक डी.एड के प्रशिक्षार्थी ने अध्यापन अभ्यास के समय बच्चों की कॉपी में निम्नलिखित त्रुटि देखी। कैसी त्रुटि देखी? यहाँ पर माइनस किया गया है, ये बच्चे ने ये त्रुटि की है, ये आप बच्चे की त्रुटि हो गई। तो बच्चे में क्या समस्या है आपको यहाँ पर बताना है कि बच्चे ने अगर इस प्रकार से इस जो माइनस का प्रश्न बच्चे को दिया गया है, इस प्रकार से बच्चे ने सॉल्व किया है, तो क्या त्रुटि है बच्चे में? तो ये बच्चे में क्या है? उधार लेने की समझ नहीं है। बच्चे को ये नहीं पता है कैसे उधार लेना है, इस प्रकार से बच्चे ने इसको गलत कर दिया है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, गणित की पाठ्यपुस्तक का आवश्यक अंग है। क्या है गणित की पाठ्यपुस्तक का आवश्यक अंग? तो हो जाएगा आपका अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, क्रमबद्धता, व्यवहारिक जीवन से जोड़ना। ये तीनों ही हो जाएगा। यहाँ पर आयोग के द्वारा इन तीनों ही ऑप्शन को राइट आंसर माना गया है। लेकिन यहीं पर अगर उपरोक्त सभी नहीं होता तो आप व्यवहारिक जीवन से जोड़ना यानी कि ऑप्शन नंबर सी को सही कर सकते थे, अगर ऑप्शन नंबर डी नहीं होता तो। ठीक है, उस स्थिति में तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है। यह कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है? ये एक प्रकार से एक कथन दिया गया है, गणित जो है ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार है। तो किस चीज़ की ओर, किस प्रकृति की ओर ये जो कथन है वो इंगित कर रहा है? तो ये कर रहा है तार्किक। गणित कैसा है? तार्किक होता है। ठीक है, गणित विषय जो है तार्किक होता है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से बना पाएंगे। कई प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में जो कि गणित की प्रकृति के संबंध में पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, इकाई योजना के प्रतिपादक कौन है? तो ये आपके इकाई योजना के प्रतिपादक जो है वो कौन है? हर्बर्ट हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? तो प्राथमिक स्तर पर अगर गणित की बात करें तो इसका क्या महत्व है? ये राजस्थान टेट में पूछा गया है। क्योंकि पेडागोजी का प्रश्न है तो ज़रूरी नहीं है कि सी टेट के जो प्रश्न है वही आप केवल रिवीजन करिए। जो अलग अलग राज्यों में टेट होता है, जो अगर मुख्य रूप से पेडागोजी है तो उसको आपको ज़रूर रिवीजन कर लेना है, क्योंकि प्रश्न घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। तो इस प्रश्न के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? मानसिक। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक क्लास में 15 प्रश्न ही आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं जो कि पेडागोजी के हैं। तो क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई जा रही है इसलिए क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम यहाँ पर आपकी तैयारी जो है कंप्लीट हो चुकी होगी, ये उम्मीद करते हैं। ये आपकी रिवीजन क्लास है, यहाँ से आप रिवीजन कर पाएंगे कि प्रीवियस ईयर के जो पेडागोजी के प्रश्न हैं कितने प्रश्न आपके तैयार हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गणित विज्ञान है स्थान का, शिक्षा का, गणनाओं का, मानव जीवन का। बहुत ही इजी प्रश्न है, गणनाओं का विज्ञान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे 45 नंबर का प्रश्न है, विकासशील मूल्यों में सफलता मुख्यतः निर्भर करती है, किसमें निर्भर करती है? तो विकासशील मूल्यों में सफलता जो है मुख्य रूप से शिक्षक पर निर्भर करती है। अगर बच्चे को शिक्षा दी जा रही है, बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो वहाँ पर बच्चे की गलती नहीं मानी जाती है। किसकी गलती मानी जाती है? शिक्षक की ही गलती मानी जाती है। व्यवस्था की गलती आप मान सकते हैं, व्यवस्थापन, वहाँ का मैनेजमेंट जो है वो उचित नहीं होगा, शिक्षक सही नहीं होंगे, पाठ्य पुस्तक सही नहीं होगी, पाठ्यक्रम सही नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर आप बच्चे को गलत नहीं मान सकते हैं। ठीक है, तो विकासशील मूल्यों में सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? शिक्षक पर निर्भर करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगले प्रश्न को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको पसंद आई होगी और प्रत्येक क्लास में 15 प्रश्नों को ही आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है ताकि क्लास छोटी रहे
है और आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है सीटेट के नाम से, उसमें आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में जो भी प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस क्वेश्चन है, वो आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं।